अडानी ग्रुप और तेलंगाना हुकूमत ने आज वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम साल 2024 में 12,400 करोड़ रुपए से ज़्यादा की सरमायाकारी के लिए 4 मुआहिदों पर दस्तखत किए। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी और अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी की मौजूदगी में मुआहिदों पर दस्तखत किए गए, जिससे तेलंगाना की सब्ज, पायदार, जामे और तब्दीली अमेज इक़्तिसादी तरक्की की बुनियाद रखने में मदद मिलेगी। अडानी इंटरप्राइजेस लिमिटेड ने काबिल तजदीद तवानाई से चलने वाले 100 मेगावाट डेटा सेंटर में आने वाले 5 से 7 सालों में 5,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की सरमायाकारी करने का ऐलान किया। इस प्रोजेक्ट के लिए आलमी सतह पर एक काबिल सप्लायर बेस तैयार करने के लिए मुकामी MSME और स्टार्टअप्स के साथ मिलकर काम करेगा। इससे 600 अफराद को बिलवास्ता और बिलावास्ता रोजगार मिलेगा। MLC ज़िमनी इंतखाबात के लिए कांग्रेस ने बालमुरी वेंकट और महेश गौड़ के नाम का कर दिया ऐलान। कांग्रेस ने तेलंगाना में होने वाले 2 कानून साज असेंबली ज़िमनी इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों को हतमी शक्ल देने के 24 घंटे से भी कम वक्फे के दौरान ए दयाकर की जगह महेश कुमार गौड़ के नाम का ऐलान कर दिया। महेश कुमार गौड़ और बालमुरी वेंकट का उम्मीदवारों के तौर पर ऐलान किया गया। AICC ने इस सिलसिले में एक बयान जारी किया। पार्टी के जनरल सेक्रेटरी KC वेणुगोपाल ने वाज़ेह किया है कि कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने ज़िमनी इंतखाबात के लिए बोमा महेश कुमार गौड़ और बालमुरी वेंकट के उम्मीदवारों को हतमी शक्ल दे दी है। तेलंगाना के गवर्नर डॉक्टर तमिलसाई सुंदरराजन का ट्विटर अकाउंट कर लिया गया है। जराये के मुताबिक तमिलसाई सुंदरराजन के सोशल मीडिया अकाउंट को हैक करते हुए गैर जरूरी पोस्ट किए गए। राजभवन के अहदेदारों ने इस ताल्लुक से साइबर क्राइम पुलिस से शिकायत की, जिस पर साइबर क्राइम पुलिस ने फौरी केस दर्ज करते हुए तहकीकात शुरू कर दी। साबिक रुकन असेंबली बोधन आमिर शकील के खिलाफ हैदराबाद के पंजागुट्टा पुलिस स्टेशन में मुकदमा कर लिया गया दर्ज। बताया जाता है कि आमिर शकील के खिलाफ प्रजा भवन के पास उनके फर्जंद राहिल के कार हादसे के मामले में मुकदमा दर्ज किया गया। प्रजा भवन के सामने पेश आए हादसे में उस वक्त अहम मोड़ इख्तियार कर लिया जब पुलिस ने FIR में साबिक रुकन असेंबली के नाम को शामिल कर लिया। शकील के फर्जंद राहिल पर दुबई फरार हो जाने का इल्ज़ाम है और बताया जा रहा है कि राहिल को मुल्क छोड़ने में 10 अफराद ने मदद की थी। पंजागुट्टा पुलिस ने 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया और मजीद 3 अफराद के फरार होने की इत्तला है। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के खिलाफ अदालत में मफाद आमा अर्जी दाखिल। हिंदू कैलेंडर का ख्याल न रखने का भी लगाया इल्ज़ाम। राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के लिए 22 जनवरी की तारीख मुकर्रर की गई है, लेकिन हिंदुओं का एक बड़ा तबका इससे नाराज़ दिखाई दे रहा है। एक तरफ प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं और दावतनामे भी अहम शख्सियात को भेजे जा चुके हैं, और दूसरी तरफ अपोजिशन पार्टियों के सरकर्दा लीडरान के साथ साथ शंकराचार्यों ने भी इस तकरीब पर सवालिया निशान खड़ा कर दिया है। अब खबर सामने आ रही है कि प्राण प्रतिष्ठा का मामला अदालत पहुंच चुका है। रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक मफादनामा अर्जी यानी कि PIL दाखिल की गई है। इसमें 22 जनवरी को अयोध्या के राम मंदिर में रामलला की मूर्ति के प्राण प्रतिष्ठा पर पाबंदी लगाने का मुतालबा किया गया। कहा जा रहा है कि ये अर्जी भोलादास नामी एक शख्स ने दाखिल की है, जो उत्तर प्रदेश के ही गाजियाबाद का रहने वाला है। अर्जी दहिंदे का कहना है कि उन दिनों पोष माह चल रहा है और हिंदू कैलेंडर के मुताबिक पोष माह में कोई भी मजहबी तकरीब मुनक्किद नहीं की जाती। ऐसे में रामलला की मूर्ति के प्राण प्रतिष्ठा की तकरीब भी नहीं होनी चाहिए। रियासत महाराष्ट्र की हुकूमत ने अपनी एक और मुतासबाना और इस्लाम दुश्मन कार्रवाइयों में मस्जिद ताहिरा और गुलशन अहमद रज़ा मदरसे को शहीद कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक मुंबई के घाटकोपर अंधेरी गली में पुलिस और बल्दियाती हुक्काम ने सख्त सिक्योरिटी हसार में एक मस्जिद और एक मदरसे को तरक्याती कामों की आड़ में मसमार कर दिया। मस्जिद ताहिरा और गुलशन अहमद रज़ा मदरसा 30 साल से इस इलाके में कायम है। ताहम अचानक मुंबई इंतजामिया ने नोटिस भेजा कि ये दोनों मकामात सड़क के तोसी के मंसूबे के दरमियान आ रहे हैं, इसलिए मसमार करना होगा। दूसरी जानिब मस्जिद और मदरसे के ट्रस्टी मंसूर शेख ने बताया कि मस्जिद कमेटी ने लिंक रोड को चौड़ा करने के मंसूबे के दौरान मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी से कानूनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल कर रखा था। ताहम मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी ने मस्जिद कमेटी के कानूनी मौक़िफ़ और इलाके मकीनों की गुजारिशात को किसी खातिर में ना लाते हुए मस्जिद और मदरसे को मसमार कर दिया, जिस पर मुस्लिम बरादरी में गम-गुस्सी की लहर दौड़ गई। कर्नाटका के प्रेस्टीज इंटरनेशनल स्कूल चेप्पिना मोगुरू बेंगलुरु में 8वीं जमात के तालिब इल्म शफीन मुस्तफ़ा ने न सिर्फ तैराकी के फ़न में महारत हासिल की है, बल्कि अपने हाथ पांव इस्तेमाल किए बगैर पानी पर तैरने का गैर मामूली कारनामा अंजाम दिया। तैराकी के इस 14 साला नौजवान ने 2 घंटे 30 मिनट और 13 सेकंड के दौरानिया तक पानी पर तैरकर अपना नाम नोबल बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कर दिया।
شفین مصطفیٰ نے یہ کارنامہ اسکول کے سوئمنگ پول میں تیرتے ہوئے حاصل کیا، جہاں انہوں نے چہارشنبے کی صبح 5:30 بجے اپنے کوچ آرمل کی رہنمائی میں مشق کا آغاز کیا۔ نوجوان تیراک شفین نے غیر معمولی مہارت اور لچک کا مظاہرہ کرتے ہوئے 15 سال سے کم عمر لڑکوں کا ریکارڈ توڑ دیا۔ پاکستان پر ایران کا حملہ، 2 معصوم بچے جاں بحق جبکہ 3 دیگر ہو گئے زخمی۔ ایران نے پاکستان پر 2 میزائل داغے ہیں۔ ایران پاسداران انقلاب کا دعویٰ ہے کہ اس نے پاکستان کے اندر دہشت گرد گروپ جیش العدل کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا۔ رپورٹ کے مطابق ایران نے حملے کے لیے ڈرونز اور میزائلوں کا استعمال کیا۔ ایران کا دعویٰ ہے کہ اس حملے میں کئی دہشت گرد مارے گئے ہیں، جبکہ پاکستان نے ان حملوں کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ اس حملے میں 2 بچے ہلاک ہوئے اور 3 لڑکیاں زخمی بھی ہوئے۔ حملے کے بعد پاکستان نے ایران کے چیف ڈپلومیٹ کو طلب کیا اور فضائی حدود کی خلاف ورزی کی مذمت کی۔ پاکستان نے ایران واقعے پر رد عمل میں اپنے سفیر کو واپس بلا لیا، جبکہ ایران کے پاکستان میں سفیر جو اس وقت ایران ہی میں ہیں ان کو پاکستان نہ آنے کا کہہ دیا گیا۔ غزہ میں جنگ 2025 تک رہ سکتی ہے جاری، نتن یاہو کا ہٹ دھرمی بیان۔ اسرائیل کے وزیر اعظم نتن یاہو نے امکان ظاہر کیا ہے کہ غزہ میں حماس کے خلاف جنگ آئندہ برس تک جاری رہ سکتی ہے۔ رپورٹ کے مطابق اسرائیل کے کمانڈر سینٹر میں جنگی کونسل کے کابینہ اراکین اور مقامی کونسلوں کے سربراہان کے اجلاس سے خطاب میں وزیر اعظم نتن یاہو نے کہا کہ غزہ جنگ حماس کے خاتمے تک جاری رہے گی۔ مسئلہ فلسطین حل ہونے پر اسرائیل کو تسلیم کر سکتے ہیں، سعودی عرب کا بیان۔ سعودی عرب نے کہا ہے کہ فلسطین کا مسئلہ حل ہو جائے تو اسرائیل کو تسلیم کر سکتے ہیں۔ سعودی وزیر خارجہ شہزادے فیصل بن فرحان نے داوس میں ورلڈ اکنامک فورم کے پینل سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ علاقائی امن فلسطینی ریاست کے قیام سے ہی ہو سکتا ہے۔ فلسطینیوں کو امن مل جائے تو اسرائیل کو تسلیم کیا جا سکتا ہے۔